बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीन खबरें जी। एक तो इमरान खान साहब से रात गए कोई आम मुलाकात हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मुलाकात अस्करी थी गैर अस्करी थी। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जब कल पाकिस्तान में एससीओ का इजलास है और उस मौके पर जब ये कहा जा रहा हो कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात डेफिनेटली बड़ी मानी खेज है। एक तो इसकी तफसील है मेरे पास। मोहसिन नकवी साहब का बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात के हवाले से रब्ता हुआ जी, और उसकी कुछ तफसील है। गंडापुर साहब का नहीं पता चल रहा था कि वो इस 15 अक्टूबर की जो एहतजाज की जो कॉल है पीटीआई की, वो किधर खड़े हैं, उन्होंने करना है नहीं करना है, क्या पोजीशन है। सर वो क्लियर हो गई है बिल्कुल, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और हैरान कौन खबर है। ठीक है जी, जो भी अब मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, उनका किरदार अहम हो गया और ये खबर भी बाकायदा तौर पर प्लेस की गई है इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस के हवाले से। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो अहम व्लॉग इसको मुकम्मल देखें। अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका रब्ता रहे। सर सारा मामला मुलाकात का इस वक्त एक जगह पे फंसा हुआ है जी। क्या इसके कि मैं अभी तक इस खबर पर कायम हूँ, हर लिहाज से कायम हूँ कि हुकूमत ने आज की तारीख में हर हाल में इमरान खान साहब से मुतल्लिका लोगों की मुलाकात करानी ही करानी है। ठीक है जी, आज हर हुकूमत कराएगी या रियासत कराएगी, ये मुलाकात आज की तारीख में हर हालत में होनी है। अगर कल के एहतजाज से बचना है, अगर कल के एससीओ के इजलास में से पहले किसी भी किस्म की किसी एजिटेशन से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऐलान ही मशरूत नौयत का है कि भाई हमारी छोटी सी मुलाकात करा दो, और उस मुलाकात के बाद आप हमसे कम से कम ये नहीं सुनेंगे कि हमने कोई 15 तारीख अक्टूबर को किया है। और हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे असूल की पामाली होती है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है और जेल के अंदर दीगर कैदियों के हवाले से रिजर्वेशन हो जाएगी कि भाई एक के साथ इनफरादी स्कूल सलूक किया गया, तो भाई उस दिन जो 7 बजे सुबह आपने आजम सवाती साहब के लिए गेट खुलवाए थे और रात 1:30 बजे इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात करवाई थी, तो वो उस वक्त क्या इनफरादी शख्सी आज़ादी और असूल की पामाली नहीं थी? तो मैं अब भी अपनी इस खबर पर कायम हूं कि ये मुलाकात होनी ही होनी है अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन अभी तक ये मामला ऑफिशियली सॉर्ट आउट नहीं हो सका। प्रॉपर चैनल से बाकायदा तौर पर मैं इस खबर पर भी कायम हूं कि ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को। ऐसी नहीं कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए जहाज उतरा और मोहसिन नकवी साहब लाहौर आए, भाई तुम्हारा एससीओ का इजलास है, तुम्हें तो इस्लामाबाद से हिलना नहीं चाहिए, तुम तैयारियों के अंदर तुम्हारा इतना मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी हुकूमती वजीर खारजा की, डिफेंस मिनिस्ट्री की, वजीर तलब की, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीधा सीधा सिक्योरिटी दारों ने जो है ना, जो उनका सिविल चेहरा है मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, उनकी जिम्मेदारी है। आपका क्या काम है मॉडल टाउन में आके मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलना? तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि मामला जी हाँ जेर डिस्कशन भी है और ये भी चस्प भी है। तो पाकिस्तान तहरीक वजीर दाखिला साहब से मुलाकात के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी आप एक दरख्वास्त ज़रूर दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दरख्वास्त भी दी वज़ारत दाखिला में कि हम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से रंजीदा हैं, परेशान हैं, मुख्तलिफ खुदनौयत की खबरें चल रही हैं, हमें इमरान खान साहब से मुलाकात हमारी कराई जाए। और एक था काज़मी साहब और दूसरे थे बैरिस्टर गौहर साहब, इन दोनों में से हम दोनों की मुलाकात करा दी जाए। तो ये बाकायदा तौर पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कंफर्म कि वजारत दाखिला की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सर आप जरा एक दरख्वास्त भी दे देना ताकि हम थ्रू प्रॉपर चैनल उसके ऊपर आ जाए। तो दरख्वास्त दे दी गई थी। कुछ मुस्बत खबरें सुबह बाकायदा तौर पर प्लेस की गई, मीडिया पे आई भी, उसकी ज़ीनत भी बनी, सुबह के अखबार की कुछ सुर्खियां भी थी, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले बोला कि हर हालत में ये मुलाकात होनी ही होनी है। शायद वो सुबह खबरें जो प्लेस की गई थी वो इस शिद्दत को, सूरत हाल की शिद्दत को कम करने के लिए, यदि जो लोग तैयारी पर आमादा हैं कि उन्होंने कल इस्लामाबाद में डी चौक पर आना ही आना अगर इमरान खान साहब से मुलाकात देखी जाए, तो उनको ज़रा थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए ये खबर चलाई गई कि मोहसिन नकवी साहब की बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने इमरान खान साहब से आज मुलाकात की, यकीन दहानी कराई। ये खबर पूरी चली और पहले ये खबर चली, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डेफिनेटली बड़ी मुस्बत खबर थी कि इमरान खान साहब की खैरियत पता चल जाएगी। फिर अचानक से बैरिस्टर गौहर साहब की तरतीब आई। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ऐसी तमाम खबरें दुरुस्त नहीं है, ऐसी कोई मुझे यकीन दहानी अभी तक नहीं कराई गई। तो इस पे इमरान खान साहब के जो वकील है फैसल चौधरी, उन्होंने भी कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब तक नहीं होगा हम कुछ भी नहीं बता सकते। फिर बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट सामने आई कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए हम हुकूमत से राब्ते में हैं। ये तो मैं आपको 2 दिन पहले ही बता चुका
कि हुकूमत के साथ बैरिस्टर गौहर साहब राब्ते में, और कल वजीर दाखिला के कहने पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी थी। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने यहाँ तक कंफर्म कर दिया कि हम हुकूमत से राब्ते में हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मुलाकात भी हुई है बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी साहब से। उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर अभी तक वक्त का तयन नहीं हो सका। यानी ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम कोशिश करें लेकिन अभी तक वक्त का तयन हो सका। मतलब मुलाकात तय है, सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी। और आज किसी भी पैर में उम्मीद है कि शायद मगरिब के वक्त ये मुलाकात होगी। मतलब मुलाकात ऑन बोर्ड है ही है। नई डेवलपमेंट में फिर वजारत दाखिला का बयान आया, क्योंकि वो स्टेटमेंट शायद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वजारत दाखिला का बयान है कि गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त हमें मिली है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बात भी हुई है। हम उस दरख्वास्त का और बातचीत का जायज़ा ले रहे हैं और मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराएगी। वो कहते हैं कि SCO इजलास की वजह से ना तमाम किस्म की मुलाकातों पर तमाम कैदियों से पाबंदी है। बस किसी एक से मुलाकात कराकर हम दूसरे कैदियों के साथ दोहरा मेयार का तयन नहीं कर सकते हैं। तो यानी ये मतलब वो वजारत दाखिला इनकार कर रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, मैं फिर बोल रहा हूँ, रात की मुलाकात बहुत ज़्यादा आम थी, क्योंकि कोई ना कोई इन मुलाकातों को सियासी रंग भी देना है, सियासी चेहरे को रिप्रेजेंट करना है। भाई बिलावल डायरेक्ट मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, बिलावल डायरेक्ट फ़ोन पर रबते हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुसलसल बाईपास है। तो कहीं तो पता चल जाए इस मुल्क के अंदर कोई वज़ीर आज़म भी है, कोई सियासी हुकूमत भी है। इस मुल्क की इज्जत का जो बार है वो वज़ीर आज़म के कंधों पर है कि दुनिया के खैर मुल्की मंदूब पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं। तो उस मौके पर एक रास्त कदम जो माजी में आपने कई बार किया है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की या उनके वकला की या पार्टी के चेयरमैन की मुलाकात करके खैर खैरियत की खबर दो, ताकि इस कज़िये से तो निकल जाएं। आप जानबूझकर आइसबर्ग के करीब लेके जाके सिचुएशन लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आ गई है। ठीक है जी, यहाँ ये चीज़ है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ आम लोग, और मैं आपको बताऊँ कुछ सीनियर सहाफ़ी, वो इन इतलात को कंफर्म करें कि कल कोई अहम तरीन मुलाकात इमरान खान साहब की हो भी गई है जेल में, और अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। और ये कोई नहायत ही अहम शख्सियत, डेफिनेटली गैर अहम तो नहीं होगी, ये कहना ही बस है कि कोई अहम शख्सियत होगी, लेकिन ये पता नहीं है कि वो अस्करी शख्सियत है, यानी गैर सियासी शख्सियत है या सियासी शख्सियत है। बहरहाल कल एक मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात से मुतालिक बताया जा रहा है कि इस मुलाकात की तफसील जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद ही बताई जाएगी, वो ही तभी सामने आएगी। लेकिन कल गैर मामूली एक मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है, वेरीफाइड अकाउंट से हुई, तो इसलिए मैं खबर देना आपको बनता है। ठीक है जी, यहाँ ये चीज़ है। इधर एक और अहम डेवलपमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब का नहीं पता चल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कॉल पे, उन्होंने कहा था 14 तारीख की रात तक अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए तो ठीक है, नहीं तो 15 तारीख को हम एहतजाज को लेके D चौक पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाना, ये नहीं पता चल रहा था। तो सर खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब इन हो गए, और मुकम्मल तौर पर इन हो गए हैं। 3 बजे उन्होंने CM हाउस में एक अदद इजलास बुलाया है, और उसमें 15 अक्टूबर एहतजाज की कॉल पर मुशावरत है जी, कि ये नहीं कि मैंने जाना या नहीं जाना, किस तरीके से जाना है इस पर मुशावरत है। सूबे के 4 रीजन से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के कायदीन और टिकट होल्डर्स, इन तमाम से मुलाकात है ताकि इंतजामात का जायजा लिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत को कंफर्म किस तरीके से किया जाए, यही सारी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत आज 3 बजे यह इजलास बुलाया गया है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के एहतजाज में एंट्री ने एक बार फिर हुकूमत को बेसुकून कर दिया है। तो मैंने कही सारी बेसुकूनी का एक इलाज है, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ये है कि इमरान खान साहब से उनके बंदों की मुलाकात आज करा दी जाए, खत्म। अगर इस इजलास का कोई सीन क्रिएट हो तो मैं इतना बता दूं कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा है, PTI पे नहीं है, उसने तो मशरूत का है। हमारी हमें सिर्फ इमरान खान साहब की खैरियत बता दो, मुलाकात करा दो। अच्छा यह चीज़ है, ये है तो अलार्मिंग, और हुकूमत परेशान हो भी सकती है अली अमीन गंडापुर साहब के बाद। आखिरी चीज़ ये है कि तोशाखाना 2 के हवाले से मैं आपको जरा अपडेट दे दूं। तफसीलात जो सामने आ रही थी ना, उसमें कंक्लूजन के करीब ये मामला पहुंच चुका है, और इस मामले के मुताबिक पहले कहा जाता है कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी है ना, वो वादा माफ गवाह थे। तो अब कंफर्म इतलात है कि इस केस में ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उस वक्त उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो वादा माफ गवाह, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले खुद भी कह चुके हैं, बुशरा बीबी साहिबा भी कह चुकी है कि मुझसे क्या पूछते, उससे पूछना मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछो, ये उन्हीं का ही अमल दखल है, और जैस के खुद कर दिया, रायता भी उन्हीं का ही फैलाया हुआ। तो बुशरा बीबी इमरान खान साहब पहले कह चुके, तो अब मिलिट्री सेक्रेटरी की गवाही आएगी, तो फिर देखें भाई क्या क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत अहम है, और फिर बोल रहा हूँ मैं इस खबर पर कायम हूँ, क्योंकि कोई नाबालिग बच्चे ही
ये बात कर सकता है कि इस सूरत हाल में जब हुकूमत इस पोजीशन पे नहीं है कि किसी किस्म के एहतजाज को अफोर्ड कर सके, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो इतनी बड़ी एजिटेशन में इस कॉल को इस मौके पर क्योंकि वो अफोर्ड कर सके, तो बेहतर ये है सबको फेस सेमिंग मिल जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की मेहमान है और मेहमान हमारी सर आंखों पर है। फीडबैक से मतलब आगा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।